दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कृपया पूरा सुनें और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। आप बिना किसी एमआरआई के, बिना किसी एक्सरे के आप खुद ही पहचान जाएंगे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। और इसकी मैं आपको पहचान भी बता दूंगा, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आदमी को होती है। तो ये सारा इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अब ये बताना चाहता हूँ कि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो शुरुआती स्टेज होती है, जिसमें आदमी जजमेंट नहीं करता है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इसके लिए मैं इनिशियल स्टेज से ही आपको दवाई बता दूंगा इस वीडियो में। और क्या आपने करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये पूरा मैं बता दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नसें दब गई हैं। दरअसल में नसें दबना एक अलग चीज़ है। कोई भारी वजन सिर पे ऊपर रखता है या ढोता है, इससे भी आपकी जो मणकों में गैप है वो कम हो जाता है। कई प्रकार के इसमें रीज़न होते हैं, लेकिन आपका सभी का बार बार ये कहना होता है कि नस दब गई है, डिस्क बल्ज हो गया है, जबकि इसका कारण एक ही होता है, वो है बात के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। और जिनको फिर ये दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि नस दब गई है, डिस्क बल्ज हो गया है, इस प्रकार के कई प्रकार की आपको फिर जैसे एमआरआई रिपोर्ट दिखाती है, लेकिन वजह सिर्फ इसकी एक ही है, बात। तो अब इसके जो मैं लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है किसी भी व्यक्ति को या औरत को। दरअसल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस औरतों में अधिक पाया जाता है मर्दों के मुकाबले, या जो बहुत ज़्यादा भरकम भारी वजन उठाते हैं उनको दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये भी होता है जिसका शरीर जो वायु के कारण जो है वो बिगड़ गया है या बात विकार हो गया है, उसकी वजह से ही होता है। तो अब ये जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आपका सिर में हल्का हल्का दर्द रहना, ये भी सर्वाइकल का एक लक्षण है। दूसरा, सिर में चक्कर आना, हल्का हल्का चक्कर महसूस होना या सिर में दर्द होना, सिर का जकड़ जाना। बहुत सारे लोगों में ऐसी कंप्लेंट देखी गई है कि उनका जो गर्दन के पीछे का भाग है या सिर का पिछला भाग जो है वो जकड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा हल्की सी जकड़ाहट होती रहती है, और उसकी वजह से वो अपना इतना कंफर्टेबल वो महसूस नहीं करते हैं। जैसे हल्का चक्कर, हल्की सिर दर्द उनको बनी रहती है, और वो दर्द निवारक औषधि खाने से थोड़ा बहुत उनको राहत मिल जाती है, लेकिन जो समस्या है वो त्यों की त्यों रहती है। दूसरा इसका लक्षण जो है वो है गर्दन के जो पिछला भाग होता है वहाँ पे अकड़ाहट या वहाँ दर्द होना। जब ये प्रॉब्लम और आगे निकल जाती है तो जो गर्दन के साइडों में कंधे होते हैं, एक साइड में भी हो सकती है कंधे में दर्द, दूसरे में भी हो सकती है। कई बार लोगों को दोनों कंधों में दर्द होती है, और ये दर्द जो है वो बाजुओं तक चली जाती है, और बाजुओं तक चले जाने से ये उंगलियों तक भी पहुंच जाती है। और जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उंगलियां जो हैं वो काम करना भी बंद कर देती हैं, या उनमें सूनापन आ जाता है, उनमें दर्द भी हो जाता है। तो ये जो आपकी बाजू हैं वो, इससे अगर आप ऊपर उठाएंगे तो पूरा आपका बाजू नहीं उठेगा और ना पूरी तरह घूमेगा। कभी भी देख लेना, जितने भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं वो अपना बाजू जो है ऊपर सीधा नहीं ले जा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन ये मैंने जितना भी, अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कतें हैं, सिर दर्द, चक्कर, गर्दन का जकड़ापन, गर्दन के पिछले भाग में दर्द या जकड़ होना, बाजुओं में दर्द होना, उंगली का सुन होना, उंगलियों में दर्द हैं, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ही लक्षण हैं। और ये ज़्यादातर मोस्टली जो आदमी का छठा और सातवां मन का होता है, इसमें दिक्कत होने से ये आदमी को गर्दन में दर्द हो जाती है, और भुजाओं में भी, यानी कि बाजुओं में भी दर्द हो जाती है। तो हर मणके का अलग अलग रोग है।
जिस प्रकार पहला वर्टिब्रास है, 7 इसके मणके होते हैं सर्वाइकल के, तो छठा और 7वां मणका जो होता है, ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत हो तो समझ लीजिए उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। तो उसके लिए मैं एक सबसे पहले आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर किसी को इनिशियल शुरुआती स्टेज है, अगर मान लिया सिर दर्द है, चक्कर है हल्का सा, तो वो अगर आप सूर्य प्राणायाम के 12 आसन होते हैं, अगर वो ही कर लेंगे तो वो ही उनके लिए एक रामबाण औषधि हो जाएगी। उनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कर लेते हैं कोई तो। दूसरा, इसमें परहेज जो रहता है वो होता है, जितना भी आपकी तली चीज़ें होती हैं, अचार वगैरह होता है, खट्टी चीज़ें होगी, राजमा हो गए, आलू हो गए, और जितने भी बायवादी चीज़ें जो आप अगर खाते हैं तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। और अब रहा मेरा छोटा सा दवाई जो बनी बनाई आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। तो अगर आपकी इनिशियल स्टेज है, शुरुआती स्टेज है, तो दोस्तों ये रामबाण तरीका है। इसमें 1 शीशी महारासनादि काढ़ा की होती है। ये काढ़ा बना बनाया होता है, मैंने जैसे आपको बताया आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी, किसी भी कंपनी की आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और दूसरा होता है एक बालारिस्ट। ये जब दोनों आप पिएंगे, और कैसे पीने हैं, 2-2 ढक्कन आपने इसके खाना खाने के बाद ही लेने हैं। और थोड़ा सा इसमें एक दूसरे शीशी को कम से कम आधे घंटे का गैप रख लेना है। 2-2 चम्मच आपने पानी के साथ मिला करके उसको खाना खाने के बाद सुबह शाम 2 टाइम लेना है, दोनों ही शीशियों से। तो दोस्तों निश्चित तौर पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से होने वाली दिक्कत आपको बिल्कुल आराम पहुंचा देगी। उसमें आपको जो भी दिक्कत आती है उसमें आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कुछ दिनों तक इसका, और बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि कितने दिन पीना है, इसमें ये नहीं दिनों का हिसाब नहीं होता है, बात रोग होते हैं ये। जब तक आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं हो जाता तब तक आप इसका लगातार प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप लेना चाहें तो इसको सिंगल टाइम ले सकते हैं, एक टाइम ले सकते हैं, फिर तीसरे दिन फिर धीरे धीरे उसको चाहे रिड्यूस करते जाइए, और फिर चाहे हफ्ते में इसको 2 बार तो आप ले ही लें, ताकि जो आपके अंदर बाह्य रोग है, जो बात बिगड़ा होता है, वो ठीक आ जाए। तो दोस्तों ये थी पहचान सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। चाहे किसी का डिस्क बल्ज है, चाहे नस दबी है, चाहे कुछ भी है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा इसके साथ अगर सूर्य प्राणायाम के जो 12 आसन हैं उनको भी हल्के हल्के से करना शुरू कर दें तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को करिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। मैंने तभी ये वीडियो बनाया, बहुत सारे लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पीड़ित हैं, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।